नमस्कार विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर आज कक्षा 7वीं में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 8 चित्र बोलते हैं इस कविता के अर्थ को मैं समझाऊंगी। देखिए, इसके पहले आप देखिए यहाँ पर इंडेक्स में कुछ पाठ आपको कट किए गए हैं, दिख रहा है आप लोग को। तो ये पाठ आपको प्रथम और द्वितीय सत्रांत परीक्षा में इस पाठ से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और न ही इसे पढ़ाया जाएगा। आपको इसे स्वयं अध्ययन करना है, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर आपको कविता दिख रही है, दोनों पेज पर यह कविता 5 पैराग्राफ में पूरी कविता है। देखिए, इसके अर्थ को हम समझेंगे। उसके पहले हम कविता के कवि यहाँ पर किरण मिश्र अयोध्या वासी जो हैं उनके बारे में थोड़े में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका हाल ही में कोरोना से निधन हुआ। देखिए आप लोग इनका चित्र देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ना। यहाँ पर इनका जीवन परिचय थोड़े में दिया गया है। अयोध्या और गोरखपुर दोनों से ही इनका नाता रहा है। 5 जुलाई 1953 को किरण मिश्र जी का जन्म हुआ। उनके माता पिता का नाम पंडित दिनेश मिश्र और श्रीमती शोभा देवी था। अयोध्या के कटरा मोहल्ले में किरण का बचपन बीता। कवि जो है उनका बचपन कहाँ बीता? अयोध्या के कटरा में। किरण को बचपन से ही फिल्में देखने व बनाने का शौक था। छोटे भाइयों को अपना सहायक बनाकर मोहल्ले के बच्चों को फिल्म दिखाने में जुटे रहते। किरण जी का यह सिनेमा घर का क्या था, कुछ टूटे फूटे मशीन रखते थे वे और रेडियो, कागज और विद्युत का उपकरण। इसी से वह अपनी कल्पना की फिल्में गढ़ा करते थे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह उनकी फिल्मी दुनिया थी। हाँ, इस बहाने कटरा मोहल्लों में बच्चों की महफिल के वो हीरो बने रहते थे। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। इनके द्वारा लिखे गए कई गीत धारावाहिकों में, फिल्मों में, महाभारत आप लोग देख चुके हैं ना, महाभारत, उसमें भी गाया जा चुका है। और जो प्रसिद्ध गज़लकार जो गायक थे जगजीत सिंह, इन्होंने भी इनके द्वारा कई लिखे हुए गज़ल को, गीत को गाया है। नव गीतकार के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बच्चों, इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं। चुंबक है आदमी, चंद्रबिंब, मजीरा, पंछी भयभीत हैं। इस प्रकार से और भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो बच्चों, चित्र बोलते हैं, सही बात है। हम अगर बचपन के अपने चित्र देखते हैं तो हमें अपने बचपन की याद आ जाती है ना। यहाँ पर ये चित्र देखिए, इसके द्वारा आपको क्या पता चल रहा है कि बच्चे गरीब हैं, भूखे हैं, है ना। उसी प्रकार और भी यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है जिसके द्वारा आपको देखिए गांव के रहन सहन का बोध हो रहा है। गांव की याद आ गई कि गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं, है ना बच्चों। चित्र सही में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? उन्हें देखकर हमें बीती हुई घटनाएं याद आने लगती हैं, हमारी यादें ताज़ा होने लगती हैं। अगर आप अपने बचपन का फ़ोटो देखोगे तो आपके बचपन की सारी घटनाएं आपको याद आने लगेंगी। यहाँ पर देखिए, आपको थाली दिख रहा है, लेकिन चित्र के द्वारा ही दिख रहा है कि ये पूजा की थाली है ना। हल्दी, रोरी, दिया सब रखा गया है कि नहीं, पास में गुलाब रखा गया है। तो उसी प्रकार बच्चों, चित्र के द्वारा हमें सही सही बात का बोध होता है। अब देखिए, यहाँ पर चित्र बनाया गया है, किस भगवान का बनाया गया है? शंकर भगवान का बनाया गया है। तो बच्चों, चित्र जो है अपने मौन शब्दों के द्वारा बहुत कुछ बोल जाते हैं। उस एक चित्र में बहुत सारे अर्थ हमें मिल जाते हैं। आप लोग अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि चित्र जब हम बनाते हैं तो एक अर्थ को लेकर बनाते हैं या एक विषय को लेकर बनाते हैं, ताकि सामने वाला उस विषय को समझ सके, ठीक है। इस कविता में चित्रकार ने अपने अंतःकरण के भाव को अपनी तुलिका अर्थात बच्चों ब्रश, जिससे हम रंग भरते हैं, के माध्यम से क्या व्यक्त किया है? उसके ताकत को व्यक्त किया है, उसके महत्व को बताया है। दर्शक चित्रकारों के चित्र देखकर उनके मन के भावों का अनुभव करने लगते हैं। दर्शक चित्रों के द्वारा चित्रकारों की आत्मा तक पहुंच जाते हैं कि उसने किस भाव से, किस मेहनत से, किस लगन से उस चित्र को बनाया है।
कवि ने इस कविता के माध्यम से तुलिका की ताकत एवं चित्रों के महत्व को दर्शाया है। तो यहाँ पर हम अब पहले कविता को पढ़ेंगे लय और ताल के साथ, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहला अपना कौन सा चित्र बनाया होगा, आपको याद है? नहीं ना? याद करिए कि सबसे पहला आपने कौन सा चित्र बनाया था और वो बनाने में और आज के चित्र बनाने में आपको कितना अंतर दिखाई देता है। प्रयास करते करते, हर चीज में अभ्यास करते करते क्या होता है, उसमें और ज़्यादा निखार आ जाता है। कविता इस प्रकार है। आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। रंग लगी तुलिकाएं कैनवास रंगती है, ऐसा लगता है कोई नया सृजन करती है। सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। कविता इस प्रकार थी बच्चों। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे कि चित्रकार दर्शक को बुलाकर अपने पास बैठने के लिए कहता है तथा उसे बताता है कि जो हम स्वयं नहीं बता पाते हैं वो हमारे चित्र बता देते हैं। हमारे मन की बात जो हमारे मित्र जानना चाहते हैं और यदि हम उन बातों को नहीं कह पाते तो हमारे द्वारा बनाए गए चित्र उसे बता देते हैं। कवि का कहना है कि दर्शक चित्रों द्वारा हम चित्रकार के मन की बात जान लेते हैं। चित्रकार ब्रश के माध्यम से कैनवास को रंग कर जब चित्र बनाता है तो मन को ऐसा लगता है जैसे वो किसी नई दुनिया का या नई संसार का, नई सृष्टि का रचना करने जा रहा हो। कलाकार 7 रंगों वाले रंगीन जीवन के चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। मन की जो बातें चित्रकार नहीं कह पाते, उन बातों को कौन कहता है? उनके चित्र कह जाते हैं। जानते हो ना बच्चों आप लोग, 7 रंगों से ही सारा रंग बनता है। आपको वो 7 रंग के नाम भी मालूम होंगे। लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, सफ़ेद, काला, है ना? ये 7 रंग आप लोग इंद्रधनुष के, जब आसमान में इंद्रधनुष आता है तो उसमें भी आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। चित्र मेरे आँखों तक ही नहीं सीमित है, अंतर मन से देखो हम उनमें जीवित हैं। बस आप तक पहुँचने की राहें ढूंढते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत, वो जानते हैं चित्रों की ताकत इबादत। रचती वही तुलिका जो मन में सोचते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं, चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। कविता इस प्रकार थी बच्चों। अब हम अर्थ को समझेंगे। चित्रकार का आग्रह है कि उसके चित्रों को केवल आँखों से ही नहीं बल्कि मन की आँखों से देखने की आवश्यकता है। उसके चित्र आँखों से होकर सीधे दर्शकों के मन में उतर जाते हैं। चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्र दर्शकों तक पहुँचने की राह खोजते हैं। जिन चित्र प्रेमियों को चित्रों की भाषा पढ़ने की आदत होती है, उन्हें ही चित्रों की शक्ति की जानकारी होती है या चित्रों के महत्व की जानकारी होती है।
चित्रकार के मन में जो कुछ चलता रहता है वो तुलिका उसी को मूर्त रूप देती है, जो ब्रश है वो उसी को मूर्त रूप देती है, जो उनके मन में कल्पना चलती रहती हैं। कवि के अनुसार चित्रों के रंग मानव जीवन में आनंद भर देते हैं, अर्थात रंगीन चित्रों को देखकर मानव मन हर्षित होता है। कभी कभी चित्रों में मानव का चिंतन, सोच मूर्त रूप भी ले लेता है। अंतर मन से चित्र को देखने वाले ही उसका भाव या उसके महत्व को समझ सकते हैं। तो बच्चों ये कविता का अर्थ था। हम अब आगे बढ़ेंगे। बच्चों आप लोग तारे ज़मीन पर पिक्चर देखे हो? उसमें वो बच्चा देखो अपने मन की कल्पना को चित्रों द्वारा व्यक्त करता है, बताता है। उसके पापा बहुत नाराज़ होते हैं, ये क्या हमेशा चित्र बनाते रहता है। फिर उसको बोर्डिंग में डाल देते हैं और आमिर खान उसकी भावनाओं को समझता है, फिर उसकी कला को उभारने का प्रयास करता है और उसके अंदर जो हुनर रहता है, जो चित्रकारी रहता है, जो इतना अच्छा चित्र बनाता है, उसको सबके समक्ष लाता है। देखे हो कि नहीं? तो इस प्रकार बच्चों अपनी कला को, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो आप अच्छा गाते हो, चाहे वो आप अच्छा नाचते हो, उसे छुपाओ मत। अपनी कला को हमेशा निखारने की कोशिश करो और अच्छे से अच्छा उसमें बनने की कोशिश करो। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों अपनी रुचि को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना बच्चों? अब हम आ जाते हैं अपने स्वाध्याय कार्य की ओर। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्द वाटिका दिया गया है। शब्द वाटिका के अंतर्गत सृजन का मतलब होता है रचना, पूजा का, इबादत का मतलब पूजा, सप्तरंगी 7 रंगों वाला, तुलिका चित्र अंकित करने की कलम या ब्रश कह सकते हो, राहें ढूंढना, किसे निकालना, है ना, सपने रंगों के बारे में आपको चित्रकला के सर ने जानकारी दी होगी। अगला है जरा सोचो, चर्चा करो। अगर चित्रों में जान आ जाए तो इसके पहले के पार्ट में भी आपको दिया गया था इसी प्रकार के प्रश्न कि अगर घर के बर्तन बोलने लगे तो क्या करेंगे? अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, आपसे शिकायत करेंगे, आपसे खुशी अपनी जाहिर करेंगे, गुस्सा करेंगे, है ना? यही सारी बातें बताएंगे ना आपको। अगला है बताओ तो सही। विविध क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी किस रंग की पोशाक या गणवेश पहनते हैं? जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो यूनिफॉर्म पहन के आते हो तो समझ में आ जाता है कि ये हिंदी हाई स्कूल के विद्यार्थी जा रहे हैं, है ना? उसी प्रकार नर्स देखो सफ़ेद रंग की पोशाक पहनते हैं, पहनती हैं, वकील काले रंग का कोट पहनते हैं, यातायात पुलिस। उसी प्रकार बच्चों दमकल कर्मचारी की पोशाक देखिए कैसा होता है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। उसी प्रकार डाकिया जो होता है वो भी खाकी रंग की पोशाक पहनता है। इन्हें देखकर हमें समझ में आ जाता है ये किस क्षेत्र में कार्यरत हैं। वाचन जगत से देखो आप लोगों को हमेशा बच्चों साहसी वैज्ञानिक का कहानी वाचन करना है, यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जब खाली समय में रहते हो तो किसी महान नेता, संत या फिर समाज सेवी के बारे में पढ़ना चाहिए, जानकारी लेते रहना चाहिए। उसी प्रकार अध्ययन कौशल दिया है, किसी कहानी पर आधारित चित्रों का फोल्डर बनाकर कहानी सुनाओ। चित्रों द्वारा हम लोग पूरी कहानी बनाते हैं ना बच्चों। आपको बचपन में दिया होगा प्यासा कौआ के बारे में कहानी, पहली दूसरी कक्षा में कैसे आप लोगों को देखिए पूरी कहानी जो है चित्रों के माध्यम से बताया जाता था, ताकि आपको पढ़ने में और देखने में मनोरंजक लगे और रुचि पैदा हो, है ना। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जैसा चित्र दिया गया है कि किस प्रकार कौआ उड़ के आया, घड़े पर बैठा, घड़े में पानी बहुत नीचे था तो उसने पत्थर डाला और पानी ऊपर आया तो वो पीकर उड़ गया। तो इस प्रकार कहानी के चित्रों के माध्यम से आपको कहानी बनानी है। अगला दिया है नीचे दिए गए शब्दों का लिप्यांतरण रोमन अंग्रेजी में करना है, रोमन लिपि में लिप्यांतरण करना है बच्चों। इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है, ट्रांसलेट अलग होता है, लिप्यांतरण अलग होता है। देखिए यहाँ पर तुलिका को मैंने लिप्यांतरण करके कैसे लिखा है, भोजन को कैसे लिखा है, प्रातः, चांदनी और जिम्मेदारी। इसी प्रकार और भी शब्द दिए गए हैं, कौमुदी, पैदल, गेंद, वाद्यवृंद और शान। इसको भी लिप्यांतरण करना है। और ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में हिंदी को तो कैसे, तुलिका का क्या आ जाएगा, तुलिका का ब्रश हो जाएगा, भोजन का मील हो जाएगा, प्रातः का मॉर्निंग हो जाएगा, चांदनी का मून हो जाएगा, जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा।
इस प्रकार ट्रांसलेट अलग हो जाता है और लिप्यांतरण अलग होता है। लिप्यांतरण मतलब उसी शब्द को रोमन लिपि में लिखना, जैसे कि तैसा ही। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको पाठ और कविता का अर्थ समझा होगा, स्वाध्याय कार्य भी आपको समझा होगा। धन्यवाद।